Hello everyone, this is Rashmi and you are watching my channel The Rainbow. Today's video is about an earring which I made for my brother's pre-wedding shoot. Actually, next month my younger brother is getting married. So उसके प्री-वेडिंग शूट के लिए मुझे इस तरह के इयररिंग चाहिए थे। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा था कि मैं इस तरह के इयररिंग बना दूँ। वो एक्चुअली फ़्लिपकार्ट से परचेज़ करने वाली थी, बट जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये मैं बना दूँगी, क्योंकि उसमें वो 250 अराउंड कॉस्ट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये मैं इजीली क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैंने उससे मना कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई थी कि मुझे ये क्रिएट करना है। लेकिन जिस दिन प्री वेडिंग शूट था उनका, उसके एक दिन पहले मुझे कॉल आया कि क्या मैंने बना दिया है। तो मुझे ये सडनली याद आया कि मैंने तो बनाया नहीं है और अर्जेंटली इवनिंग में मुझे देना था। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मैं उसको क्रिएट करूँ। तो बट मुझे लगा कि मैं 10 से 15 मिनट में क्रिएट कर लूँगी। बट जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तो ये 10 मिनट की इयररिंग का जो टाइम है, मुझे 2 घंटे लग गए पूरे बनाने में इसे। सो देखते हैं कैसे बनाया मैंने। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। मेरे पास ये इयररिंग हुक रखे हुए थे पहले, तो मैंने सोचा कि इसमें बस मुझे कुछ नहीं करना है, पर्ल डालना है, शीशेल डालना है। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो वो जो हुक है उसके पास से थोड़ा सा बैरियर था, तो वहाँ पे शीशेल नहीं जा रहा था। वो जैसे तो क्योंकि उसको मैं पुश कर रही थी तो वो जा रहा था, कुछ तो चले गए थे। और उसके बाद लेकिन जब मैंने पर्ल डालना स्टार्ट करा तो वो अटक रहा था, वो जा ही नहीं रहा था। मैंने छोटे पर्ल भी ट्राई करे, फिर मैंने बड़े पर्ल ट्राई करे, लेकिन कोई मतलब नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सारे निकाल दिए। फिर मैंने सोचा कि मैं वायर थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि वायर्स से मैं एक बड़ा सा इस तरह से रिंग बना के उसमें इस तरह का इयररिंग बना लूँगी, जैसे मुझे चाहिए थे, जो मैंने देखा था। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका जो डायामीटर है, वो जो मेरे पास जो रिंग हुक रखा है उससे मोड़ने के बाद छोटा हो रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे इतने छोटे इयररिंग नहीं चाहिए थे, मुझे साइज़ में बड़े चाहिए थे, तो वो बहुत छोटा हो रहा था। मैंने सारे वायर्स को मेज़र करके देखा तो सारे उतने ही बड़े थे। ये मेरे पास पहले से ही कटे रखे हुए थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं बड़ा वायर ले लूँ। तो मैंने ये आइडिया फिर स्किप कर दिया, कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये अब बन भी पाएगा। फिर मुझे लगा कि मैं एक आइडिया है मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा कि जो मेरी रिंग हुक है मेरे पास, जो उसके अराउंड में शेल और पर्ल को इसमें अटैच करके वायर के थ्रू मैं उसको इस रिंग से अटैच कर दूँगी। तो इस तरह का मेरा लुक हो जाएगा, जो मैंने इयररिंग देखे उस तरह से। तो मैंने एक पर्ल शीशा लिया, फिर उसको वायर में डाल के मैंने उसको उससे अटैच करा हुक से। उसके बाद फिर मैंने एक पर्ल लिया, फिर इस तरह से अटैच करा। लेकिन जो प्रोसेस मैं कर रही थी, तो मुझे वो लुक वाइज उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैंने सोचा कि कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं उसको क्या करूँ। फिर मैंने बड़ा मोती भी डाल के देखा, उसमें छोटे पर्ल डाले कि वो कैसा लगेगा, बट मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने फाइनली क्या किया कि उसका जो हुक है ईयर्स हुक का, तो वो मैंने तोड़ दिया। एक तो टूटा, मैंने सोचा कि पहले तोड़ देती हूँ, उसके बाद इजीली वो पर्ल और शीशल चले जाएंगे अंदर, तो मैं उसको वापस से सुपर ग्लू और वायर के थ्रू मैं उसको अटैच कर दूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला तो मैंने इजीली टूट गया वो पहला, लेकिन जब मैं दूसरा ट्राई कर रही थी दूसरे का, तो मुझे वो टूट नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये टूट जाएगा, तो फिर मैं इसको जोड़ूंगी कैसे, क्योंकि मुझे उसको केयरफुली निकालना था। क्योंकि वो अगर वो उल्टा टूट जाता या कहीं से और से टूट जाता, तो फिर मैं उसको जॉइन नहीं कर पाती, क्योंकि एट द टाइम मेरे पास कोई ऐसा बैकअप आइडिया नहीं था जब मैं ये बना रही थी। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गलत तरीके से ना टूट जाए। तो फाइनली वो टूट गया। तो मैंने पहले छोटे पर्ल लिए, छोटा पर्ल डाला, उसके बाद मैंने एक शीशल डाला। इस तरह से सीक्वेंस वाइज मैंने पर्ल शीशल डाल के 1 बाय 1 मैंने डाला। ये मैंने छोटे पर्ल के साथ बनाया था, तो ये अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। मुझे इस तरह का लुक क्रिएट करना था, जो यहाँ मैंने इमेज में दिखाया अभी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास शीशल्स कम थे। वो अगर मैं एक ही रिंग हुक में अगर मैं सारे अटैच कर देती, क्योंकि छोटे पर्ल होने की वजह से वो स्पेस ज़्यादा ले रहा था,
तो मुझे ज़्यादा शीशल लग रहे थे, और कुछ तो जो मैंने पहले वाली प्रोसीजर में जो ज़बरदस्ती डाले थे रिंग में, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे शीशल्स टूट गए थे, मैक्सिमम शीशल्स टूट गए थे। तो मैंने ये बनाया, पहले तो डाल के देखा। बनने के बाद ये जब मैंने डाले थे, अरेंज किया था, तो छोटे पर्ल की वजह से लुक इसका इतना सुंदर आ रहा था, ये देखिए। बट मैंने इसको फिर निकाल दिया क्योंकि मेरे पास इतना शीशल नहीं थे, क्योंकि दूसरे रिंग ग्रुप में मुझे वो कम पड़ जाते हैं, और बना के मुझे तो जल्दी से ही देना था, और एट द टाइम क्या प्रेशर था कि जल्दी देना है। तो मैंने फिर सोचा कि बड़े पर्ल ट्राई किए जाएं, तो मैंने फिर बड़ा पर्ल लिया, और उसके बाद बड़ा पर्ल, फिर शीशल, उसके बाद बड़े पर्ल डाल के मैंने इस तरह से सीक्वेंस अरेंज करा। प्रोसीजर वही मैंने किया पहले जो कर रही थी मैं, बट छोटे पर्ल की जगह मैंने यहाँ पे बड़े पर्ल यूज़ करे थे। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करती गई। मैं यहाँ पे मैं प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर दूँगी, क्योंकि ये प्रोसीजर वही है और देखने में फिर थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। तो फाइनली क्या हुआ था कि जब मैंने ये बना लिया था, लास्ट में जब मैं पहुँची, तो लास्ट शीशल डालने के बाद में अब मैंने सोचा कि ये तो हो गया है। अब मैं इसको फाइनली जो हुक को मैंने तोड़ा था, तो उसको लॉक को मैं अच्छे से सुपर ग्लू लगा के मैं उसको अटैच कर दूँगी, और वायर के थ्रू मैं उसको अच्छे से बांध दूँगी, तो वो गिरेगा नहीं है, इजीली फिक्स हो जाएगा। बट वो मेटल था, मेटल शायद मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, वो तो वेल्डेड होता है, तो वो सुपर ग्लू से तो चिपक नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम में तो मैं पड़ गई थी। फिर मैंने सोचा कि कॉल करके बोल दूँ बहन से कि नहीं बहन, वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया करूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर सोचा, मैंने ट्राई तो करा उसको चिपकाने का, फिर वो नहीं चिपक रहा था। तो फिर मैंने उसमें क्या किया कि शीशल डाला। फिर मैंने सोचा कि लास्ट में उसको मैं लॉक कर देती हूँ एक पर्ल डाल के फाइनली, और जो आपका ईयर स्टड वाला है पोर्शन, वहाँ पे मैं रबर स्टड वहाँ पे मैं डाल के उसको लॉक कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने उसको फाइनली लास्ट पर्ल लगाया और उसको लॉक कर दिया मैंने। तो ये इस तरह से मेरा फाइनली एक हुक है वो तैयार हो गया मेरा। इसी तरह से मैंने दूसरे को भी स्टार्ट करा, इसी तरह से करना, पर्ल और शीशल का सीक्वेंस लगा के। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करूँगी, क्योंकि ये देखने में थोड़ा बोरिंग तो लगता ही है अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी वीडियो नहीं देखना चाहता है, और वही प्रोसीजर देखने में तो थोड़ा सा बोरिंग लगता ही है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी वही प्रोसीजर फॉलो करा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये फाइनली मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में मैंने रबर स्टड लगा दिए इसको लॉक करने के लिए, पहनने के लिए, ताकि वो पहन के इजीली कैरी किया जा सके। तो इस तरह से ये मेरा फाइनल ईयरिंग का जो लुक है वो क्रिएट हो गया है। अब पता नहीं है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, एज़ इट इज़ तो शायद ऑलमोस्ट बन गया है, बट थोड़ा सा उसमें मैंने अपना क्रिएटिविटी ऐड कर दी। क्रिएटिविटी नहीं बोलूँगी, वो तो एट द टाइम जो जुगाड़ आया था मेरे दिमाग में वही था। फाइनल पहनने के बाद ये इस तरह का इसमें लुक आ रहा था, आप देख रहे हैं। पहनने पे बहुत सुंदर लग रहे थे ये, और फाइनली बन के ओरिजिनल ऐसा था, और मैंने ऐसा इस तरह से क्रिएट करा है, ऊपर ओरिजिनल वाला था। तो होप सो you like the video. For more videos click the subscribe button, and thanks for watching. Bye bye.